हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण 5वां स्कंद 17वां और 18वां अध्याय। जनहु सुता गावा परम विवरण सहित पुनीत। पुनि संकर्षण ईश की स्तुति कीन बनीत। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, वामनावतार विष्णु भगवान के बाएं पैर के अंगूठे के धोने से निकली हुई ऊपर के ब्रह्मांड कटाह को फोड़कर भीतर पाताल में घुसती हुई गंगा जी की बाहिर की जलधारा, जो कि भगवान के चरण स्पर्श से समस्त पापों को नाश करने वाली है, वह बड़े समय में कहीं ध्रुव मंडल में आकर उतरी, जिसको के भगवत पदी भी कहते हैं। अहो, ध्रुव जी भी बड़े ही परम भगवत भक्त हैं, जो कि भगवान की भक्ति के योग से भरे हुए हृदय वाले, जिन गंगा जी को सिर पर धारण करते हैं। ध्रुव मंडल से नीचे सप्त ऋषि हैं, जो कि श्री भगवान के प्रभाव को जानने वाले भगवान वासुदेव में ही निरंतर भक्ति योग करते हुए अन्य सब कामनाओं को त्याग कर मुनि की तरह जिन गंगा जी को अपनी जटाजूट के ऊपर धारण किए हुए हैं, फिर वह उस सप्तऋषि मंडल से चंद्र मंडल में होती हुई ब्रह्म सदन में पहुंचाती हुई वहां 4 धारा वाली हो जाती हैं। सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। इन 4 धाराओं से सीता ब्रह्म सदन से केसराचल आदि पहाड़ों से गिरती हुई गंधमादन पर्वत के शिखर पर गिरकर भद्राशव खंड को जाकर पूर्व के समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार चक्षु नाम की धारा माल्यवान पर्वत के शिखर से गिरती हुई केतुमाल खंड को जाकर पश्चिम समुद्र में मिल जाती है, और भद्रा ब्रह्म सदन से गिरती हुई कुमुद, नील, श्वेत और रिंगवान पहाड़ों की शिखरें लांघती हुई कुरु देशों में जाकर उत्तर समुद्र में मिल जाती हैं। इसी तरह अलकनंदा ब्रह्म सदन से गिरती गिरती बहुत से पर्वतों को, शिखरों को लांघती हुई भरतखंड में जाकर समुद्र में मिल जाती है, जिसमें स्नान के लिए जाते हुए पुरुष को पेड़ पेड़ पर अश्वमेध, राजसूय आदि यज्ञों के समान फल मिल जाना कुछ कठिन नहीं है। और भी कितने ही नद और नदियां खंड खंड में अनेकानेक हैं। इन सब खंडों में भरत खंड ही कर्म क्षेत्र है, और खंड तो स्वर्ग लोक वालों के बचे हुए पुण्यों के भोगने के स्थान हैं, जो कि पृथ्वी पर होते हुए भी स्वर्ग पद कहे जाते हैं। भरत खंड को छोड़ अन्य खंडों में रहने वालों का बल 10,000 हाथियों के समान होता है, और आयु 10,000 वर्ष की होती है। उनका समय वहाँ त्रेता युग के समान बीतता है, जहाँ देवता आदि अपने अपने गुणों के साथ फल फूलों से नवी हुई शाखाओं वाले वृक्षों से सुशोभित आश्रमों में तथा पर्वतों की गुफाओं में, और राजहंस, जल मुर्गा, कांडव, सारस, चकवा आदि पक्षियों के शब्दों से शोभायमान निर्मल जल से भरे हुए सरोवरों में सुंदर स्त्रियों के कटाक्ष विलासों से आकर्षित मन और दृष्टि वाले स्वतंत्र होकर खूब विहार करते रहते हैं। हे परीक्षित, उन नव खंडों में भगवान नारायण उन खंडों के निवासियों के ऊपर कृपा करके अपनी मूर्तियों के समूह के सहित पास में विराजमान होकर दर्शन देते रहते हैं। इलाव्रत खंड में तो अकेले शिवजी ही भवानी जी के साथ विहार करते हैं।
जहाँ के घुसने पर पुरुष स्त्री बन जाता है। यह कथा आगे नवम स्कंद में आवेगी। भवानी जी की दासियां अरब हजार हैं। उनसे युक्त श्री शिवजी विष्णु भगवान की संकर्षण नाम की मूर्ति की पूजा सेवा करते रहते हैं। ओम नमो भगवते महापुरुषायो अनंताय नमः इस मंत्र को जपते रहते हैं। हे भजनीय, भक्तों को संसार से पार लगाने वाले तथा भक्तों के हृदय में अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले ऐसे आपको हम प्रणाम करते हैं। जिन भगवान की दृष्टि विषयों में तनिक भी नहीं लिप्त होती, ऐसे उन भगवान का कौन आदर ना करेगा। आपको मुनि लोग अनंत नाम से पुकारते हैं। जो भगवान अपने 1000 शिरों में से किसी एक फन पर पृथ्वी को रखे हैं और उसके बोझ को कुछ नहीं जानते, उनके लिए हमारा प्रणाम हो। आपसे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। उन ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ मैं रुद्र, तीनों गुणों से देवता, पंच महाभूत और इंद्रियों को रचता हूँ। ये महत आदि कहे हुए सब वर्ग जिनकी कृपा से ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, मनुष्य जिनकी बनाई हुई माया को नहीं जान पाता, उनको प्रणाम है। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 18वां अध्याय। लगे परीक्षित पूछने, कहु मुनीष बुझाय, अन्य मत्सरों का सकल विवरण तत्व बताय। श्री सुखदेव जी बोले, उसी तरह भद्राश्व खंड में भद्रश्रवा नाम का धर्मराज का पुत्र और उसके गण हयग्रीव भगवान की मूर्ति की उपासना करते रहते हैं और उन हयग्रीव भगवान का ही मंत्र जपते रहते हैं। अनेक प्रकार से स्तुति करते रहते हैं। हरिवर्ष खंड में भगवान नरसिंह रूप से विराजमान रहते हैं, पर प्रहलाद जी उन खंडवासियों के साथ बड़ी भक्ति भावना से नरसिंह भगवान की उपासना में लगे रहते हैं और उनके ही ओम नमो भगवते नरसिंहाय आदि मंत्र को जपा करते हैं और स्तुति करते रहते हैं। केतुमाल खंड में भगवान अपने कामदेव के रूप से विराजते हैं। वे कामदेव भगवान रात्रि और दिन के अभिमानी देवताओं के और लक्ष्मी जी के प्रिय करने की इच्छा से अपने सुंदर हास्य अवलोकन कटाक्ष आदि से लक्ष्मी जी के साथ रमण करते रहते हैं। उन कामदेव भगवान की रमा देवी जी उपासना करती रहती हैं और उन्हीं के मंत्र को जपती रहती हैं तथा स्तुति करती रहती हैं कि हे ऋषिकेश, स्त्री आपका व्रतों से आराधना करके भी फिर दूसरे पति को चाहती है, यह व्यर्थ ही है। जिस पति के प्राप्त होने पर सब प्रकार से स्त्री निडर हो जाए, वही पति प्रार्थना करने योग्य है। ऐसे तो केवल आप ही हैं जो निष्काम भाव से आपके चरणार बिंदों की सेवा करती हैं। वह मनोरथों को पा लेती हैं। जो स्त्री किसी फल की इच्छा से आपका पूजन करती है, उसे एक ही फल मिलकर रह जाता है। ब्रह्मा और शिवजी आदि बड़े बड़े देवता भी मेरी प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं, परंतु वे भी तुम्हारी भक्ति के बिना मुझ लक्ष्मी को नहीं पाते। हे ईश्वर, आपकी इच्छा को कौन जान सकता है। वह आप मेरे सिर पर अपने कर कमल को स्थापित करिए। रम्यक खंड में हरि भगवान मत्स्य रूप से विराजते हैं। उनकी वैवस्वत मनु जी आराधना करते रहते हैं और उनके ही मंत्र का जप तथा स्तुति करते रहते हैं। हिरण्यक खंड में भगवान कूर्म रूप से विराजमान रहते हैं। उनकी पितृगणों के अधिपति अर्यमा देवता स्तुति करते रहते हैं और उनका ही मंत्र जपते रहते हैं।
इसी तरह उत्तर के कुरुखंड में भगवान अपने बारह रूप से विराजते हैं। पृथ्वी देवी वहाँ भक्ति से उनकी आराधना में रहती है तथा उनकी स्तुति और उनके ही मंत्र को जपती रहती है। पृथ्वी कहती है कि हे भगवान, युद्ध में हिरण्याक्ष दैत्य को मारकर मुझे आपने अपनी दाढ़ के अग्रभाग पर रखकर सातल से लाकर स्थापित किया था। ऐसे आप बारह भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान